बेब्लेड सोगन स्टील सीजन में हमको डीएनए नाम का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, जो कि और कोई नहीं अपना डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन ही था, जिसको अब डोजी नहीं गार्सियास हैंडल कर रहे थे। लेकिन बाद में डोजी ही उसको हैंडल करता है और अपने जो WBVA बेब्लेडर्स है उनको टक्कर देने के लिए डीएनए ने भी बहुत सारे ब्लेडर्स को तैयार किए थे, जिनका नाम है डीएनए ब्लेडर्स। उन्होंने भी WBVA जैसे ही सोगन स्टील के सिस्टम में बेब्लेड्स तैयार किए और ब्लेडर्स को भी तैयार किया ट्रेनिंग देके। और आज हम उन्हीं ब्लेडर्स को रैंक करने वाले हैं। तो ये रैंकिंग टॉप 5 रैंकिंग होने वाला है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 5 ब्लेडर्स को ही नहीं रखने वाला, क्योंकि डीएनए में मेरे हिसाब से टोटल 7 ब्लेडर्स थे, जिनको साथ में ही मैं रैंक करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको वो दोनों ब्लेडर्स नहीं देखने हैं तो मैंने आपको टाइमर दिखा दिया है, इधर से आप जंप कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 7 पे जो ब्लेडर आता है उस ब्लेडर का नाम है कैप्टन एरो। जी हाँ, ये डीएनए का सबसे कम ताकतवर ब्लेडर मुझे लगता है और इसका कुछ खास एबिलिटीज भी हमको देखने को नहीं मिला है। सिर्फ हमको देखने को मिला है कि ये एक बवंडर क्रिएट कर सकता है इसके आर्चर वाइब्रॉन बेब्लेड से, और WBVA के ब्लेडर्स इसको बहुत ही आसानी से हरा चुके हैं, इसलिए ये हमारे लिस्ट में सबसे नीचे के पोजीशन पे आता है। नंबर 6 पे जो डीएनए ब्लेडर आता है उस ब्लेडर का नाम है स्पाइक, और ये थीफ जिरागो नाम का एक बेब्लेड यूज करता है, जो कि काफी ताकतवर बेब्लेड भी है। एंड इसने सामुराई इफेक्ट को काफी अच्छा टक्कर भी दिया था, और मुझे लगता है कि ये कैप्टन एरो से तो ज्यादा ताकतवर है ही। ये ब्लेडर बैटल्स को जीतने से ज्यादा बेब्लेडर को कमजोर बनाने में यकीन रखता है, ताकि डीएनए का कोई ताकतवर ब्लेडर आके ओपोनेंट को आसानी से हरा सके। सो इन्हीं सब वजह से ये नंबर 6 डिजर्व करता है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नंबर 5 पे, और नंबर 5 पोजीशन पे जो डीएनए ब्लेडर आता है उस ब्लेडर का नाम है करूरा। जी हाँ, इस ब्लेडर को आपने तब देखा होगा जब हमारे WBVA के ब्लेडर डीएनए में हमला करने जा रहे थे। इस ब्लेडर का पास एक बहुत ही खास बेब्लेड है और इसके बेब्लेड का नाम है गार्डियन गरुडस, और इसके बहुत ही अच्छे काबिलियत भी हमने उस एपिसोड में देखा था जिस एपिसोड में इस ब्लेडर का अपीयरेंस हुआ था। और मुझे लगता है कि नंबर 7 और नंबर 6 पे जो ब्लेडर्स है उनसे भी ये ब्लेडर सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप जाके वो एपिसोड देख सकते हैं जहाँ पे करूरा को पहली बार दिखाया गया था। हमारे नंबर 4 पे जो डीएनए ब्लेडर आता है उस ब्लेडर का नाम है गेंजुरो कामेगाकी, और मैंने अपने रिसेंट वीडियो में ही बताया कि ये हमारे V-Force के मैक्स का एक सस्ती कॉपी की तरह है। और इसके पास भी एक बेब्लेड है जिसका नाम है बैंडेड गेनबू, जो कि एक टॉर्टोइस बेब्लेड है, और इसने WBVA के रेन कुरेनाई नाम के ब्लेडर को हराया भी था एक बार, और इसके साथ साथ इसने शिनोबू को भी बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी। तो क्योंकि इसने WBVA के काफी ताकतवर ब्लेडर से फाइट किया है और उनको कड़ी टक्कर दी है, इसीलिए गेंजुरो कामेगाकी नंबर 4 पोजीशन डिजर्व करता है। हमारे नंबर 3 पोजीशन पे जो डीएनए ब्लेडर आता है उस ब्लेडर का नाम है योशियो, और योशियो के पास जो बेब्लेड था उसका नाम था बैंडेड गोलेम, जो कि एक खतरनाक डिफेंस टाइप बेब्लेड था। और इस बेब्लेड ने ही WBVA के बहुत सारे ब्लेडर्स के बेब्लेड को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिया था, और जब इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था वो क्या कमाल का अपीयरेंस था। और इसके साथ साथ ये ब्लेडर WBVA के काफी सारे ब्लेडर से लड़ चुका है, जैसे कि जीरो कुरगाने एंड काइट उनाबारा। और आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि ये ब्लेडर अभी तक मैंने जितने भी बेब्लेडर के बारे में बताया है इस लिस्ट के नीचे, उन सारे ब्लेडर्स को योशियो हरा सकता है। इसी वजह से योशियो 3rd पोजीशन डिजर्व करता है। हमारे नंबर 2nd पोजीशन पे जो डीएनए बेब्लेडर आता है उस बेब्लेडर का नाम है बाईहू, और इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये बेब्लेड V-Force के रे का एक जुड़वा भाई हो सकता है या फिर वेरिएंट हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाके जरूर देख लेना। अगर हम बात करें इस ब्लेडर के बारे में तो इस ब्लेडर में काफी ज्यादा जंगली स्पिरिट है। जी हाँ गाइस, अगर ये बैटल करते करते सीरियस हो जाए ना तो ये जंगली बन जाता है पूरा का पूरा, जैसा की एक शेर होता है। और ठीक वैसे ही इसका जो बेब्लेड है वो भी एक शेर है, और इसके बेब्लेड का नाम है बजरकर बियाको, जो कि एक व्हाइट टाइगर बेब्लेड है, बिल्कुल रे के ट्रिगर बेब्लेड की तरह। और ये ब्लेडर इसी वजह से नंबर 2 पे है क्योंकि इस ब्लेडर ने एक बार कीरा हयामा, जो कि डीएनए का सबसे ज्यादा ताकतवर ब्लेडर है, उसको हराया था, और इसी वजह से इस ब्लेडर को डीएनए से निकाल दिया गया था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जंगली बन जाता था। लेकिन उसके बाद जब सोगन स्टील सीजन एंड हुआ तब तक तो जो कीरा हयामा है वो बाईहू से भी काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। गाइस, इन सब रीजंस की वजह से ही बाईहू इस लिस्ट में 2nd पोजीशन डिजर्व करता है।
सो गाइस, आपने तो प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा कि नंबर 1 पे कौन होने वाला है। तो जी हाँ, अगर आपने प्रेडिक्ट कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आपने नहीं किया है तो अब मैं बता देता हूँ नंबर 1 पे कौन है। तो नंबर 1 पे जो डीएनए ब्लेडर आता है उस ब्लेडर का नाम है कीरा हायामा। जी हाँ, ये डीएनए बेब्लेडर्स में से सबसे ताकतवर बेब्लेडर है। इसने अभी तक 2 तरह के बेब्लेड्स यूज किया है। इसका जो पुराना बेब्लेड था जो कि इसको गार्सियास ने दिया था डीएनए बेब्लेड, उस बेब्लेड का नाम था बजरकर बहीमेथ, जो कि एक स्टेमिना टाइप बेब्लेड था जो कीरा क्लेम करता था कि ये हमेशा के लिए घूमता रहेगा। लेकिन और जब कीरा ये बात बोलता था तब हमारे जो बेब्लेड मेटल फ्यूरी के लेजेंडरी ब्लेडर क्रिस है वो अगर ये बात सुन ले तो वो कीरा को जरूर कहेंगे, ब्रो जरा साइड में आना, कुछ बात कर दी है। खैर, मीम और मजाक की बातें बहुत ज्यादा ही हो गई और इन बातों से आप बोर भी हो चुके होंगे। तो चलिए असली मुद्दे पे आते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट बेब्लेड है जो कि इसको डोजी ने दिया था, उस बेब्लेड का नाम है ग्लैडिएटर बहामू, जो कि एक सबसे ताकतवर बेब्लेड है सोगेन स्टील सीरीज में। और इसके बाद ये और भी ज्यादा ताकतवर बन गया था जब इसने सामुराई पैगेसस का पार्ट इसके बेब्लेड में लगा के सिंक्रोम बेब्लेड बना लिया था। तब ये बन गया था पैगेसस बहामू। WBBA ब्लेडर्स भी इस बेब्लेड को नहीं हरा पाते, लेकिन क्योंकि हमारे जीरो कुरोगाने के पास प्लॉट आर्मर है इसलिए उन्होंने इस बेब्लेड को हरा दिया था। अगर हम बात करें पैगेसस बहामूथ के एक स्पेशल मूव की जो कि बहुत ही खतरनाक स्पेशल मूव है, उसका नाम है ग्लैडिएटर डेमोलेशन। और इस स्पेशल मूव के इस्तेमाल से इतना बड़ा भूकंप आता है कि सब कुछ आसपास के जितने भी सारे चीज है और स्टेडियम सब कुछ टूट जाते हैं। सो इन्हीं सब चीजों की वजह से और सारे डीएनए ब्लेडर से ताकतवर होने की वजह से कीरा हायामा इस लिस्ट का फर्स्ट पोजीशन डिजर्व करता है। सो ये वीडियो अपने आखिरी कुछ मिनट्स पर है। तो अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना और कमेंट्स में जरूर बताना कि मेरी लिस्ट आपको कैसी लगी। देखिए, मेरी लिस्ट और आपकी लिस्ट अलग हो सकती है, इसलिए आपका कौन सा लिस्ट है डीएनए ब्लेडर्स का वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भटकते भटकते ये वीडियो पे क्लिक किए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उस लाल बटन के साथ थोड़ा सा उंगली का प्रेशर लगा के एक प्रेस दे दो। इतना भी ज्यादा प्रेस मत देना कि स्क्रीन ही टूट जाए। तो तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।